आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और बिहार की जनता से विकास का वादा किया है। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियां को लेकर तमाम वादे किए हैं। सरकारी नौकरी में बिहारियों के लिए 85% आरक्षण की बात कही है। आरजेडी का घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी ने बिहार के विकास का प्रण लिया और 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया। आरजेडी ने बिहार के लोगों के लिए 1500 रुपए का भत्ता देने का वादा किया है। साथ ही नए उद्योगों के लिए टैक्स छूट की भी बात कही है। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों का भी ख्याल रखा है और फ्री डायलिसिस के साथ साथ सभी गांवों में सीसीटीवी की बात कही है। घोषणा पत्र में किए गए वादों का उल्लेख करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नौकरी देने के नाम पर बीजेपी लोगों को बेवकूफ बना रही है। उन्होंने कहा कि उनका वादा असली है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि अंतिम सांस तक रहूंगा पीएम मोदी के साथ। चिराग पासवान इस दौरान कहा कि पीएम मोदी ने मेरे संबंध मधुर हैं और हमेशा रहेंगे। मैं पीएम मोदी के विकास की सोच से जुड़ा हुआ हूं। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा नीतीश को चिंता थी कि पीएम बिहार में क्या बोलेंगे। औरंगाबाद में आज चिराग पासवान करेंगे रोड शो। एलजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे वोट की अपील। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखीसराय में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगे। उनकी रैली दोपहर 3 बजे होगी। बिहार चुनाव के लिए रैलियों का दौर तेज हो गया है। डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवारों के समर्थन में उपेंद्र कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी 7 जगहों पर साझा रैली करेंगे। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को वोट देकर बिहार को और बर्बाद मत कीजिए। बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन के बीजेपी के वादे पर शिवसेना नेता संजय राउत ने चुटकी लेते हुए कहा है कि एक जमाने में घोषणा थी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब नई घोषणा हो गई है तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा। इनकम टैक्स विभाग ने बिहार कांग्रेस कार्यालय पर छापेमारी की। इस दौरान यहां से एक कार में 8 लाख रुपए मिले। इस मामले में कांग्रेस नेताओं से पूछताछ हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने एक और वीडियो जारी किया है। इस जरिए पार्टी ने एक साथ सभी विरोधी दलों पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने आज गुजरात के लोगों को बड़ी सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने किसान सूर्योदय योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली मिलेगी। इस योजना के लिए गुजरात सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जिसे 2023 तक पूरा करने की तैयारी है। इसके साथ ही पीएम ने टेली कार्डियोलॉजी ऐप और गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया। रोपवे से 2.5 किलोमीटर की दूर महज 7 मिनट में तय हो पाई। तिरंगे को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर गरमाई सियासत। महबूबा बोली 370 की वापसी तक नहीं उठाऊंगी तिरंगा। महबूबा के बयान पर बीजेपी आग बबूला। महबूबा पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। महबूबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए मांग। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भेजी गई अर्जी। कांग्रेस ने महबूबा की रिहाई की टाइमिंग पर उठाए सवाल। कहा बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति। इस बीच कश्मीरी पंडितों का कहना है कि फारूक और महबूबा जैसे नेता उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से एनसीपी का दामन थाम चुके हैं। शरद पवार ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इमरती देवी को आइटम बोलने के मामले में कमलनाथ ने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनके बयान को तोड़कर पेश किया। जाकिर नायक ने कहा है कि मुस्लिम देश ऐसे लोगों का डेटा इकट्ठा करें और इस्लामिक देशों में जाने पर उन्हें अरेस्ट कर लें। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के आदेश पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई प्रचार के दौरान कोविड के दिशा निर्देश नहीं मानने पर की गई।
एलओसी पर एक बार फिर पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा है। पाक की ओर से पुंछ में गोलीबारी की गई है। इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पैगंबर की आलोचना करने वाले भारतीयों को जेल में डालना चाहिए। भारत ने अरब सागर में एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यहां नौसेना के कॉमेंट प्रबल ने मिसाइल को लॉन्च किया गया, जिससे समुद्र में मौजूदा टारगेट एक जहाज को मार गिराया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,366 नए मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में 690 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,17,306 पहुंच गया। देश में कोरोना के अब तक 77,61,312 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 6,95,509 एक्टिव केस। पुणे में विश्व हिंदू परिषद के नेता शंकर गायकर ने मंदिर खोलने की मांग की है। बीजेपी पहले ही मंदिर खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,086 नए मरीज सामने आए, जबकि 26 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,32,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। चेन्नई में त्योहारों के मद्देनजर एक दुकान में खास ऑफर चल रहा है, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख खरीदारों के लिए दुकान में करीब सैकड़ों लोग हैं। बस्ती में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बर्थडे पार्टी में बार बालाओं संग सिपाहियों के डांस का वीडियो सामने आया। पीलीभीत में एसडीएम और तहसीलदार किसानों पर भड़क गए। दरअसल किसानों ने बोरियों नहीं होने पर डीएम से मामले की शिकायत की। मुरादाबाद में सड़कों की समस्या को लेकर सर्राफा व्यापारी ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से लोगों को परेशानी होती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में रामपुर बुजुर्ग गांव में खेत में सीमा विवाद को लेकर दो पक्षों के लोग भिड़ गए। लोगों ने लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला बोल दिया। कुशीनगर में सौतेले पिता ने 3 साल के मासूम की हत्या कर दी और शव को दफना दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में पुलिस ने 2 शातिर ठगों को पकड़ा है। दरअसल ये आरोपी ट्रकों पर लदा माल जालसाजी कर दूसरी जगह बेच देते थे। कुशीनगर में रेप पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद अधिकारियों ने मामला दर्ज किया। पिछले कई दिनों से न्याय के लिए रेप पीड़िता दर दर भटक रही है। लखीमपुर में एक शराबी ने नाबालिग को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। एमपी के मुरैना में पुलिस ने 2 कार से करीब 21 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी चालकों को गिरफ्तार कर लिया। बदायूं में बदमाशों ने घर में घुसकर लाखों की लूट की। विरोध करने के बाद बदमाशों ने पीड़ित परिजनों की जमकर पिटाई की। हाथरस में पुलिस ने करीब 4 करोड़ 20 लाख का गांजा जब्त किया है। फिलहाल मामले की